नाम जब हृदय में प्रकाशित हो जाता है तो संपूर्ण सुख और संपत्ति प्राप्त हो जाती है। संपत्ति ये लोकांतर की जितने भी संपत्ति है वो हमारे प्रभु के एक संकल्प से है। तो जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का वैभव प्रकट हुआ, नाम हमें उन प्रभु को ही मिला देता है। नाम जापक को प्रभु अपने आप को दे देते हैं। इससे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है? अर्थात प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति और आठों पहर उनके समीप रहने का महासुख। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। पर नाम में हमारी रुचि बढ़े, नाम में महत्व बुद्धि बढ़े, नाम जप का ही हम हृदय में सर्वश्रेष्ठ साधन भाव स्थापित करें, इसके लिए हमें प्रभु की कृपा की विशेष आवश्यकता है। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते हैं, रहो शरण हरिवंश की। मैं तो केवल हरिवंश की शरण में हूं। ये बहुत खास बात है। यदि कोई प्रभु की शरणागति स्वीकार न करे तो नाम में प्रीति हो ही नहीं सकती। सबसे पहले सत्संग के द्वारा जब हम भगवान नाम रूप लीला धाम का महामहिमा में श्रवण करते हैं स्वरूप, तो हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है कि ऐसे महामहिमा में प्रभु की शरण में जाऊं। जब उपासक शरण में होता है तो उनसे मनाता है कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव। नाम जप को हृदय में सदैव बसाने के लिए नाम जो अमृत समुद्र है वो तभी स्फुरित होता है जब हम शरणागति होते हैं। शरणागति कोई क्रिया नहीं है कि आपने कंठी बंधवा ली, तिलक लगा लिया तो आप शरणागत हो ही गए, ऐसा नहीं है। शरणागति है 6 प्रकार से शरणागति की पुष्टि का वर्णन करते हैं। कह रहे कि सबसे पहले है अनुकूलस्य संकल्पः। हम जिसकी शरण में होने जा रहे हैं उसकी पसंद के ही हम अंदर भावना बनाएं, संकल्प करें, क्रियाएं करें, उसकी पसंद के, तभी तो हम उनकी शरण में होंगे ना। यदि हम उनके प्रतिकूल चलेंगे तो शरणागत कैसी शरणागति? तनु वांग अभी निकला था, मनोभिरमलई सोहम तवयु आश्रित। ये बहुत बड़ी स्थिति है। इसी से नाम हृदय में जागृत हो जाता है, शरणागति। अपने आराध्य देव के अनुकूल आचरण करना। चलो आराध्य देव के अनुकूल बात आप नहीं समझते हैं तो अपने गुरुदेव के अनुकूल, चलो आपने गुरुदेव नहीं बनाया तो संतों के अनुकूल, जो संत भगवत अनुराग में डूबे हुए हैं, बड़ी कृपा से सानिध्य मिलता है, तो हम उनके वचन के अनुकूल चलें, वचन अधीन हो जाए उनके। वो जो आज्ञा कर रहे हैं तो संतों की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, भगवान की आज्ञा एक ही होती है। क्योंकि संत का मन बुद्धि प्रभु में अर्पित हो जाता है तो वो जो कुछ बोलते हैं प्रभु ही बोलते हैं। अनुकूलस्य संकल्पः। देखना चाहिए कि हमारे हृदय में आराध्य देव, गुरुदेव, शास्त्र, संत जनों की आज्ञा के अनुसार संकल्प बनता है या वासना के अनुसार बनता है। दो ही हैं, उपासना और वासना। अगर उपासना के अनुसार बन रहा है तो कहीं ना कहीं प्रमाण होगा, वो शास्त्र में होगा, संतों की वाणी में होगा, गुरुदेव की वाणी में होगा, और सबसे बड़ा प्रमाण आपका हृदय शीतल हो जाएगा। जब वो
श्री कृष्ण अनुकूलेन, आराध्य देव के अनुकूल चलने की आप भावना बनाएंगे, संकल्प बनाएंगे, तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा। जैसे आप कोई बुरा आचरण करने की सोचते ही हैं तो जलन शुरू हो जाती है। देख लो, हृदय में एक घबराहट, एक भय, एक अशांति। इसका मतलब अंदर से इशारा मिल रहा है कि आप प्रतिकूल चल रहे हो अपने आराध्य देव की, क्योंकि आराध्य देव आनंद समुद्र है। जब हम उनके अनुकूल चलेंगे तो हर चेष्टा में आनंद होगा, हृदय शीतल होगा, कोई संशय नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई अशांति नहीं होगी। तो हम धीरे धीरे अपनी संपूर्ण दिनचर्या, अपनी मांगे, अपनी चाहत आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर दें। अंदर से उसने निश्चय कर लिया, मेरे हरि के सिवा और कोई नहीं, प्रिया प्रीतम के सिवा कोई नहीं। अब जो ऐसा निश्चय कर लेता उसको नवीन नवीन अनुभव प्रारंभ होने लगते हैं, नवीन नवीन अनुभव, परमार्थ का, आनंद का, ज्ञान विज्ञान का उसके अंदर स्फुरण होने लगता है। वो अंदर ही रखे शांत, अपने कभी कोई ऐसी चमत्कारिक बातें न किसी को, ऐसा हृदय से निश्चय करे कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, उनका वर्ण करे। ये गुप्त है, हृदय की बात, हृदय से वर्ण। व्यवहार में तो सब परिवार व्यवहार सब दिखाई दे रहा है, लेकिन हृदय से वो प्रभु को वर्ण किए हुए, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। फिर कह रहे हैं कार्पण्यम, अपने में बल का एकदम अभाव ही कार्पण्य को प्रकाशित करता है। कार्पण्य माने दैन्यता, मेरे में कोई बल नहीं है। जब तक अपने में कोई बल है तब तक शरणागति नहीं है, और जब अपने में अनुभव होता है कि मैं तो निर्बल हूं, तो फिर महाबल उसका स्वरूप हो जाता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल, वो महाबल उनका बल बन जाता है। जब तक हम अपने को बलवान समझते हैं तब तक कोई बल नहीं। आप देखो क्या बल है, कोई बल नहीं। सच्चाई से देखो, कोई बल नहीं। ये जो आप माइक क्रियाएं भी कर रहे हैं, ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा, यंत्रारूढ़ान इमम माया। अब हमसे केवल आप समझ रहे हैं कि मैं करता हूं, और भक्त तो वही है जो ये देखता है मेरे प्रभु मुझसे ये जितनी शत चेष्टाएं हैं सब मेरे प्रभु करा रहे हैं। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक उनका नाम स्मरण निरंतर रटना ये नहीं हो सकता। प्रभु की शरणागति नहीं होगी तो संसार की शरण में होगे। संसार का स्वभाव है विषम, और विषमता में नाना प्रकार के राग द्वेष बढ़ते रहे, कैसे नाम जप चलेगा। जब प्रभु की शरण में होगे तो प्रभु का स्वभाव है सम, और समता में इतनी सामर्थ्य हो, सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य दे देती है। समत्व भगवत स्वरूप ही होता है। तो प्रभु के प्रति जब आत्मसमर्पण कर दिया जाता है तो हमारे में जो प्रमाद है और हमारे में जो गलत जानकारियां हैं, ये सच्चे मार्ग में हमें कुछ वो जो अज्ञान ही है पर हम अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, वो बाधा पहुंचाता है। बहुत जानकारी, वास्तविक कोई जानकारी नहीं। जानकारी तो तभी जब आप ये समझ लो कि आप इस जड़ शरीर का जो मैंपन आरोपित किए हुए नाना प्रकार की भोग विलासता इंद्रियों से कर रहे, वो सब अज्ञान है। ये जब जान गए, स्वरूप में स्थित हो गए, तो वास्तविक ज्ञान उसे ही कहते हैं। पर अज्ञानी अपने को ज्ञान मान करके बहुत जानकारियां एकत्रित करके और समझता है मैं सब कुछ जान गया हूं। तो जब तक ये जानकारी नहीं समर्पित होगी तब तक असली जानकारी नहीं आएगी, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो कहते जब कोई आत्मसमर्पण करता है तो शरण्य प्रभु उसके प्रमाद को और उन जानकारियों का अपहरण कर लेते हैं जो अहम बढ़ाने वाली थी। अब वो देखता है कि मेरे हृदय में क्या भेजा जा रहा है। अब वो पढ़ी लिखी ज्ञान की जो उसकी बौद्धिक शक्तियां अपने समझ रहा था, वो बड़ा तर्क, अगर भगवान है तो ऐसा क्यों, अगर भजन है उसका प्रभाव ये है तो फिर ऐसा क्यों, ये नाना प्रकार की जो तर्क वितर्क संज्ञक ज्ञान वृत्तियां जागृत हुई थी, वो शरण्य हटाता है। ध्यान रखना,
तभी नाम में प्रीति होती है। ये बहुत विचार पूर्वक इस विषय पर, जब तक शरणागति नहीं होगी, आत्मसमर्पण नहीं होगा, तब तक नाम का निरंतर रटन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। शरणी की कृपा के बिना नाम का निरंतर रटन नहीं हो सकता। अब उसके हृदय में निश्चल पूर्ण पवित्रता, विनम्रता, सरलता स्वभाव में, दृढ़ विश्वास, ये सब जागृत हो जाते हैं। ये सब भगवत स्वरूप हैं, उसके हृदय में जागृत हो रहे हैं। दैन्यता का नाटक करने से दैन्यता नहीं हो जाती। मान लो हम किसी के आगे हाथ जोड़े हुए हैं तो कितनी देर जोड़े रह सकते हैं, जब वो प्रतिकूलता करेगा तो हमारा आम जागृत हो जाएगा। लेकिन जब वास्तविक दैन्यता आ जाती, जो प्रभु प्रदत्त होती, वो कहीं रोष आता ही नहीं है। वो अति दैन्यता बहुत बड़ी धरोहर, बहुत बड़ी संपत्ति है, वो प्रभु ही देते हैं कृपा करके। पूर्ण समर्पण, निश्चल स्वभाव, पूर्ण पवित्रता, विनम्रता, सरलता, दृढ़ विश्वास, ये सब प्रभु प्रकट कर देते हैं हृदय में। अब उसकी जो उपासना है बड़ी तीव्रता से बढ़ने लगती, क्योंकि सब सांगोपांग बन रहा है ना। हरि रक्षक है, हरि कृपा से सब वो सद्गुण जो निरंतर नाम रटने में सहयोगी, वो जागृत हो रहे। समर्पण से ही पूर्णता का अनुभव होता है। जब हम अपने अंतर को एकदम शून्य देखते हैं, मेरे में कुछ नहीं है, तभी भगवत कृपा कर उस पर विराजमान हो जाती।